तो थर्ड का सी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग थर्ड के डी पर चलने वाले हैं, तो आप लोग इसे कॉपी करो और हम बढ़ते हैं। थर्ड का डी क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो देखो भाई, ग्लूकोज में एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसने कोई निश्चित नहीं कहा गया है कि कौन से ग्रुप की देनी है, तो हम दोनों की एक एक रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। रिएक्ट विद PCl5, तो CHOH का होल 4 CH2OH प्लस 5 PCl5 गिव्स आउट CHO CHCl का होल 4 CH2Cl, ये बना पेंटाक्लोरोग्लूकोज। साथ में 5 POCl3 प्लस 5 HCl, ये हो जाएगा। और दूसरा जो होगा CHOH का होल 4 CH2OH, यहां लिख सकते हैं रिएक्ट विद HCN। कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं, कुछ ने दो प्रॉपर्टीज पूछी है, तो अगर हम HCN से रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये बनेगा CHOH CN CHOH का होल 4 CH2OH, ये बन गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ये बन जाता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ओके, तो ये थर्ड का डी भी कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ए पर चलने वाले हैं। आप लोग इसे कॉपी करो और हम लोग फोर्थ नंबर पर चलेंगे, बहुत ही जल्द पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, 4 के में कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट एनी टेम्परेचर इज 0.850 बार। तो बेंजीन यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो 0.850 बार, ये हो गया। आगे कहा गया एनी टेम्परेचर इज इतना 0.5 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, स्मॉल w होगा 0.5 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड इज डिसॉल्व इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैपिटल W 39 ग्राम, ठीक है ना। मोलर मास ऑफ 78, मोलर मास बेंजीन का है तो कैपिटल M होगा, 78 दिया गया है, 78 मोल पर लीटर। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन सो ऑब्टेन्ड इज 0.85, सोल्यूशन का, तो PS इक्वल टू 0.845 बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉलिड, स्मॉल m की वैल्यू पूछी जा रही है। राउल्ट्स लॉ से लगेगा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ P माइनस PS अपॉन P इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इक्वल टू स्मॉल w है 0.5, कैपिटल M है 78 अपॉन कैपिटल स्मॉल m फाइंड करना है, ये 39 है। इन दोनों को माइनस करोगे तो 0.005 अपॉन 0.850 आ जाएगा, इक्वल टू 39 2 जा 78 होता है, 5 2 जा 10, 1 अपॉन 0 अपॉन m, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m इक्वल टू 850 इंटू 1.0 अपॉन 5, 5 से कैंसिल आउट कर दो, 5 1 जा 5 7 जा 35 इक्वल टू 17 मोल 17
मोलर। ये आपका फोर्थ का ए कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ के बी पर चलते हैं, है ना। फोर्थ का बी कह रहा है डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल when a metal rod is immersed in a solution, when a metal rod immersed is when a metal rod immersed in a solution, immersed in a solution of a salt of the same, of a salt of the same metal having concentration of same metal having concentration of 1 mole per liter at 25 degree centigrade, 1 mole per liter at 25 degree Celsius. The potential difference between the potential difference between the potential difference between the rod and the solution is called difference generate between the rod and solution is called standard electrode potential. It is denoted by E naught. तो ये तो डिफाइन हो गया। इसमें कहा कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो इसमें सेल रिएक्शन क्या कर सकते हैं, सेल रिएक्शन जो दी गई है क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि Zn प्लस Cu, Zn सॉलिड प्लस Cu एक्वस गिव्स आउट Zn2 प्लस एक्वस हो जाएगा और प्लस Cu सॉलिड हो जाएगा। पूरी रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यानी n इज इक्वल टू वैल्यू अगर देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 का डिफरेंसेस आ रहा है। अब हमको लगाना है क्या है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें तो क्यों बेटा कि जो 2 वैल्यू दी गई हैं, इन 2 वैल्यू में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो एनोड की होती है ना। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो क्या बनती है, एनोड। तो यहां दिया प्लस 0.34 माइनस माइनस 0.76, तो प्लस 0.34 और माइनस माइनस प्लस 0.76 हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 1.10 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने थर्ड के बी को भी कंप्लीट कर दिया। अब हम थर्ड के सी पर चलेंगे, है ना। थर्ड के सी पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कह सकते हैं कि इट मे बी डिफाइंड एज द सम ऑफ, इट मे बी डिफाइंड as the sum of, it may be defined as the sum of powers of the concentration of the powers of the concentration of the powers of the concentration of the reactant in the rate of the reactant of the
reactant in the rate law expression. In the rate law expression called order of reactions. ठीक है ना। इसी में क्या जोड़ा है कि how will you find out the order of reaction of the reaction Na plus Nb is equal to Xc plus Yd। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोगों ने कॉपी करना है। फोर्थ का डी तेरा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, पहला फर्स्ट व्हाट हैपेंस व्हेन, पहला जो दिया गया है वो कह रहा है कि क्रोमाइट और रिएक्ट विद पोटेशियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्रोमाइट और 4FeCr2O4 4FeCr2O4 प्लस 8K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट की बात कर रहा है। पोटेशियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्लस 7O2 तो क्या बनाता है यहाँ पर, क्या हो जाएगा 8K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट बनाता है, पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है ना, पोटेशियम क्रोमेट बनता है प्लस 2Fe2O3 प्लस 2Fe2O3 प्लस 8CO2 बन जाता है। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद फेरस सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सेकेंड वाला है K2Cr2O7 react with FeSO4 in the presence of sulfuric acid, तो बना देगा क्या, एक तो K2SO4 बनेगा प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये बनता है। तो अगर यहाँ 6 करते हैं तो ये 3Fe2SO4 का होल थ्राइस बन जाएगा। ठीक है, और आगे इसको बैलेंस करना है भाई, तो बैलेंस करिएगा, क्या आएगा आगे, सल्फर देखें तो 3 एकम 3 बन जा 3 3 जा 9 9 और 3 12 12 और एक 13 हो गया, तो 6 और 7 तो प्लस 7H2O, ये यहाँ लिख देता हूँ 3Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये बन जाएगा। थर्ड की बात करता हूँ, थर्ड में कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट इज हीटेड अप टू 513 केल्विन।
2K MnO4 513 केल्विन पर हीट करते हैं तो ये बनाएगा क्या, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, ये बन जाएगा। तो ये कंप्लीट होता है फोर्थ क्वेश्चन। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आप लोग इसे कॉपी करो और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट टेम्परेचर इज, नहीं सॉरी, एक्सप्लेन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है, तो इसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि हम लोग सोल्यूशन के लिए ही इकट्ठा हुए, तो सोल्यूशन तो देना हमारा काम है। फाइव का ए, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं डिफाइन की, मोलर कंडक्टिविटी एफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन it is a electrolytic solution of at dilution, electrolytic solution it is a electrolytic solution at dilution at dilution is the conductance of the solution containing 1 mole of the electrolyte containing 1 mole of the electrolyte dissolved in V centimeter cube, dissolved in V centimeter cube volume of the solution it is denoted by कैपम या फिर म्यू। तो इसका फॉर्मूला बनता है म्यू इक्वल टू कप्पा इंटू वी या फिर कप्पा इंटू 1/1000 अपॉन एम। ठीक है, अब इसी में उसने न्यूमेरिकल को जोड़ रखा है, कहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ सेल फिल्ड विद 0.02 मोल पर लीटर, एम की वैल्यू दी गई है 0.02 मोल पर लीटर। KCl सोल्यूशन रेजिस्टेंस है R इक्वल टू 480 ohms। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन। म्यू इक्वल टू फाइंड करना है सेल कांस्टेंट यानी L अपॉन गिव सॉरी वैल्यू दी गई है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स।
तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हमें फाइंड करना है कप्पा। तो कप्पा इज इक्वल टू, क्यों करते हैं ऐसा समझ लीजिएगा, म्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। तो एम की वैल्यू तो हमको मालूम है, लेकिन कप्पा की वैल्यू नहीं मालूम। तो कप्पा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। तो 1 अपॉन आर मतलब 480 हो गया, और एल अपॉन ए की वैल्यू 1.29 दी गई है ना। जिसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1.29 अपॉन 480 इक्वल टू, अगर डिवाइड करते हो आप तो डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.00268। ये कप्पा की वैल्यू आ जाएगी। अब इधर रख दो 0.00268 इंटू 1000 अपॉन एम की वैल्यू है 0.02। तो 325 1 2 3 4 5, ठीक है। दशमलव से दशमलव हटा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 134, म्यू इज इक्वल टू 134, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू 134 आ जाएगा, सीधी सी बात है। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 का ए कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के बी पर चलते हैं। आप लोग कॉपी कर चुके होंगे, 5 के बी को कवर करना है। फाइव कर दें। राइट यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो सेकेंड इनवर्स होती है। अब इसी में उसने कहा कि द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब कि A इज इक्वल टू N2O5 की दी गई है 0.60 इंटू 10 की पावर 0.60 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अच्छा ठीक है, विच बिकेम 0.20, तो रिमेनिंग कांस्टेंट भी दे रखा है 0.20 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। आफ्टर 60 मिनट, टाइम दिया गया है 60 मिनट का दिया गया है। कैलकुलेट द वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट कह दिया जाए तो k इज इक्वल टू फाइनल, और log 3 की वैल्यू दी गई है 0.4771। अब हम लोग लगाएंगे क्या, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। 2.303 अपॉन 60 मिनट हो गया, log 0.60 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 0.20 इंटू 10 की पावर -2। पावर से पावर कैंसिल, दशमलव से दशमलव, 20 दिया 60। 2.303 अपॉन 60 इंटू log 3, तो 2.303 अपॉन 60 इंटू log 4, 3 की वैल्यू 0.4771, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, एक सेकेंड हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करूंगा। 0.4771 ये आ जाएगा 987613 अपॉन 60 हो जाएगा, इक्वल टू अपॉन 60, तो ये आ जाएगा 0.0183 सेकेंड इनवर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का भी कंप्लीट हो गया, और 5 के सी की बात करते हैं। 5 के सी की बात करते हैं।
एक काम करता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आया था 1.018761 अपॉन 60 इक्वल टू 0.0183 सेकेंड इनवर्स। अब हमको थोड़ा सा जगह मिल जाएगी यहाँ पे, तो 5 का C यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 5 के C में कह रहे राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। हेक्सा एक्वा क्रोमियम, क्रोमियम यानी सेंट्रल मेटल है, पहला आंसर होगा। क्रोमियम के लिए Cr होगा, और हेक्सा एक्वा यानी H2O का होल 6, और हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड यानी Cl3 हो जाएगा। दूसरा आंसर की बात करें, डाई क्लोरो क्लोराइडो डाई एमीन प्लेटिनम सेकेंड। तो Pt सेंट्रल मेटल है हमारा, डाई क्लोराइडो मतलब कि Cl2 हो गया, और डाई एमाइन NH3 का होल ट्वाइस, प्लेटिनम सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हेक्सा एमाइन प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड, हेक्सा एमाइन थर्ड वाले का हेक्सा एमाइन प्लेटिनम यानी ये हो गया हेक्सा एमाइन, सॉरी, तो हेक्सा एमाइन का मतलब हो गया NH3 का होल 6, हेक्सा एमाइन प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड, तो ये Cl4 हो जाएगा। और चौथा है आपका सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फरेट सेकेंड। सोडियम यहाँ पर Ip है, पॉजिटिव है, और फरेट, फरेट का मतलब Fe हो गया। आगे उसने जोड़ा पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, तो Cn का होल 5 NO, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, ठीक है। और Cn लाना क्या है, सेकेंड लाना है, तो Na2 ये हो जाएगा, ठीक है। 5 के डी की एक्सप्लेन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन डिटेल। तो जो 5 का डी है, पांचवें का जो डी है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर डिटेल में चाहता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये आपको चैप्टर नंबर 10 पर मिलेगा, लॉन्ग आंसर है, थ्योरेटिकल है, इसको लिखा नहीं जा सकता, अगर लिखेंगे बहुत समय लगेगा। और अगर आपको नहीं मिलता तो आप हमें, हमारा जो नंबर है 8533049772 पर आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको इसका आंसर भेज देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। आप लोग कॉपी करो और हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन्स। आपको देना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन। देखिए ये भी एक लॉन्ग आंसर बनता है, और इसमें आपको SN अपक्रिया देना, जिसमें SN1 एंड SN2 रिएक्शन की डेफिनेशन देना है, एग्जाम्पल देना है, साथ में उसके मैकेनिज्म को बताना है, जो आपके चैप्टर नंबर 6 में लिखा हुआ है, और चैप्टर नंबर 6 में है। अगर आपका आंसर, आपके पास इसका आंसर नहीं है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको इसका आंसर भेज देंगे, ठीक है ना। इसके बाद में 6 के ए का और 6 के ए का 6A और छठवें के का और एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी, चिरैलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेशमाइजेशन, इन सबको हमें डिफाइन करना है। 6 के ए का और की बात करें, ए कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव
पहला ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, इसकी बात करें। ए कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ए कंपाउंड is optically active if it rotate plane polarized, if it a if it a rotates plane polarized लाइट, जो पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है, या तो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा या राइट साइड में रोटेट करेगा, वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव थी। दिस अकर्स व्हेन द मॉलिक्यूल हैज ए दिस occurs when the molecule has a chiral carbon पाई जाती है। चिरैल मतलब होता है 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड। लाइक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि CH, CH3, CH और COOH, है ना, ऐसा कुछ भी कंपाउंड हो सकता है, चारों वैलेंसीज डिफरेंट होंगे। सेकंड में रिटेंशन की बात कर रहा है, रिटेंशन if the configuration of chiral carbon, if the configuration of the chiral carbon या चिरैल कार्बन, कुछ भी पढ़ सकते हैं, chiral carbon remains the same यहाँ पर होगा सेम अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप, ठीक है, remains the same arrangement of the group. It is called retention of configuration. It is called retention of configuration. ठीक है, अब इसमें तीसरा इन्वर्जन बचा है, तो इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली है इन्वर्जन। इन्वर्जन की बात करते हैं, क्या कह रहा है, इफ द कॉन्फ़िगरेशन flips like an umbrella, if the configuration flips like the umbrella कह सकते हैं इसको मिरर इमेज
mirror image arrangement. Mirror image arrangement. It is called inversion of configuration. It is called inversion of configuration. Inversion of configuration. This usually happen in SN2 reaction. इन्वर्जन के बाद बनता है रेशमाइजेशन. रेशमाइजेशन. तो फॉर्मेशन ऑफ बोथ एन आइसोमर्स. formation of both an ENA and TIO n isomers 50% plus 50% S is called racemization. Is called racemization. Formation of both n isomers R 50% और S 50% is called racemization. Optical activity becomes zero. इसमें क्या होता है? Optical activity becomes zero. Optical activity यहाँ पर zero होती है. This commonly happen in this usually happen in SN1 reaction. SN1 reaction. एक डेफिनेशन छूटी जा रही, चिरैलिटी. चिरैलिटी या कायरैलिटी पढ़ सकते. क्या होगा? ये मॉलिक्यूल इज कायरल. ए मॉलिक्यूल इज कायरल if it cannot be superimposed on its mirror image. Superimposed on its mirror image, है ना? Cannot be superimposed on its mirror image. It usually has a chiral carbon. It usually have a chiral carbon. Atom attached to 4 different group. Atom attached to 4 different group.
तो इस प्रकार से हमने 6 के ए का और भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। 6 के बी, आप लोग सॉरी, सिक्स का बी, there are write chemical equation of dehydration reaction of primary, secondary and tertiary alcohols and also write mechanism of dehydration reaction of primary alcohol। तो ये आपका सेट नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व हो चुका है ना। यही सेम टू सेम क्वेश्चन सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व हो चुका है, वो भी किसमें, 2025 347 के ए सेट फर्स्ट में सॉल्व हो चुका है। बात करते हैं 6 के बी के और की। इसमें कह रहा है कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर ऑब्टेनिंग द फॉलोइंग फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से 4 नाइट्रोफिनॉल बनाना है। पहला है 4 नाइट्रोफिनॉल फ्रॉम फिनॉल, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा फिनॉल है, इसको HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, डाइल्यूट होगा और कोल्ड होगा। ठंडे के साथ रिएक्ट कराते हैं तो OH Br, नहीं सॉरी, नाइट्रोफिनॉल है तो NO2 प्लस H2, ये बन जाता है 4 नाइट्रोफिनॉल। कैसे हुआ, 1 2 3 4। सेकेंड नंबर पर है पिक्रिक एसिड, सेकेंड नंबर पर है पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से ही सब बनाना है, तो रिएक्शन क्या होगी, OH प्लस 3HNO3, एरोमार्क कंसंट्रेट H2SO4 चाहिए और ये बन जाएगा पिक्रिक एसिड यानी TNP OH NO2 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 प्लस 3H2, ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड बनेगा, ठीक है ना। ट्राई नाइट्रोफिनॉल और फिर पिक्रिक एसिड। इसको मैं साफ कर देता हूं और इसके थर्ड पार्ट पर चलता हूं। इसका थर्ड पार्ट है, क्या कह रहा है, 4 ब्रोमोफिनॉल, 4 ब्रोमोफिनॉल फ्रॉम फिनॉल। तो फिनॉल OH प्लस Br2, कैटालिस्ट होगा यहाँ पे CS2 अथवा CCl4 और ये बना देगा OH और Br 1 2 3 4 4 ब्रोमोफिनॉल प्लस HBr। चौथा है सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड बनाना है। तो जब ये रीमर टीमैन रिएक्शन है, कौन सी है, रीमर टीमैन रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन होती है कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 प्लस फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं
तो सैलिसिल्डिहाइड ऑब्टेन होता है OH CHO प्लस 3NaCl प्लस 2H2, ये बन जाता है सैलिसिल्डिहाइड बनता है। और पांचवा है बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन फ्रॉम फिनॉल से बनाना है, तो फिनॉल OH और इसको ना Na2Cr2O7 साथ में H2SO4 के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो बनता है बेंजोक्विनोन, डबल ओ, ये बेंजोक्विनोन। तो लो भैया, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ये, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। 7 का ए, 5 प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन्स। कीटोन बनाने की कोई 5 विधियां लिखना है हमको, है ना। कीटोन बनाने की कोई 5 मेथड्स लिखने हैं। कौन कौन सी मेथड्स हो सकती हैं जिनसे कि हम कीटोन को बना सकते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कितनी मेथड से हम कीटोन बना सकते हैं। नंबर 1, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दे तो कीटोन बन जाता है। क्या करना है, सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं RrCHOH, इसका ऑक्सीडेशन होगा K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, और ये बना देगा RrCO प्लस H2, ये बन जाता है कीटोन। ठीक है ना। नंबर 2, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड साल्ट। ठीक है, कार्बोजाइलिक एसिड साल्ट जैसे कि RCOO का होल ट्वाइस Ca। कैल्शियम साल्ट को ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं, यानी हीट करते हैं, यहाँ लिखेंगे ड्राई डिस्टिलेशन, तो ये बन जाता है क्या, RCOR प्लस CO3 बाहर हो जाएगा, तो ये भी हमारा एक कीटोन बन जाता है ना। 2 मेथड हो गई हैं, हमको 5 देनी है। ठीक है, नंबर 3, बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड का अगर हम कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो भी हमें कीटोन ऑब्टेन हो जाता है।
2RCOOH हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कैटालिस्ट में MnO और 573 केल्विन, तो ये बन जाएगा RCOR प्लस H2O प्लस CO2। 3 मेथड हो चुकी हैं, हमको 2 और देना है। 5 मेथड से हमको बनाना है बाय alkaline hydrolysis of jam halide। ठीक है, जैम हैलाइड का एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो बन जाता है कीटोन। कैसा होगा देखिए, CH3CCl2 CH3CCl2 CH3, इसका करवाना है 2NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे। 2NaOH के साथ तो माइनस का 2NaCl बाहर हो जाएगा, और ये बनेगा CH3CH3C और OH और OH, ये बनाएगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, और ये पुनः कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH3CO प्लस H2O, ये कीटोन बन जाएगा। और 5वां मेथड हमको देना है, एक और मेथड हमें देना है, तो क्या हो सकता है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, अगर एल्कोहल का हम डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो भी हमारा क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा RrCHOH, है ना। ये क्या है, हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है, और इसका डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो कॉपर 523 केल्विन टेम्परेचर होगा, 523, और ये बना देगा RrCO प्लस H2। ये 5 मेथड्स हो जाएंगे, तो 7 का ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग इसको कॉपी कर लें तो हम लोग आगे बढ़ जाएं इसके। तो भाई दोस्तों 7 के एक और कह रहे हैं, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या लिख सकते हैं, प्रिपरेशन मेथड, 2 प्रिपरेशन मेथड देनी है, ठीक है, हम लोग दे देंगे। पहली मेथड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो इसको कैसे बना सकते हैं कि नंबर 1, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, है ना। अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कैसा होगा, RCH2OH, प्राइमरी एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन होता है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये बना देगा RCHO, पहले एल्डिहाइड बनता है, देन ऑक्सीडाइज होकर के
RCOOH बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर की बात करें, दूसरा मेथड है हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड क्लोराइड। सेकेंड मेथड है। अब एसिड क्लोराइड क्या होगा, RCOCl होगा, है ना, RCOCl। अब यहाँ पर RCOCl है तो एसिड क्लोराइड के लिए क्या करना है कि हाइड्रोलाइसिस करवाना है, मतलब H2O से रिएक्ट करवाएंगे। अब जब H2O से रिएक्ट करवाओगे तो एसिड की प्रेजेंस में होता है ये, तो ये बन जाएगा RCOOH और प्लस HCl। ये दो मेथड हो जाते हैं। इसी क्वेश्चन में उसने जोड़ रखा है एंड 3 केमिकल प्रॉपर्टीज, 3 केमिकल प्रॉपर्टी भी देना है इसकी, है ना। तो नंबर 1 क्या लिख सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें नंबर 1 होगा रिएक्ट विद सोडियम मेटल। अगर सोडियम मेटल से RCOOH प्लस सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, यानी बन जाएगा RCOONA प्लस हाफ H2, ये बनेगा। सेकेंड नंबर पर दूसरा अगर हम देते हैं रिएक्ट विद अमोनिया, तो अगर इससे रिएक्ट करवाते हैं तो RCOOH प्लस NH3 एरो मार्क RCOONH4 अमोनियम साल्ट बन जाता है। ठीक है ना। और थर्ड प्रॉपर्टी में कॉमन सी बात है, रिएक्ट विद PCl5, तो अगर इससे करवाते हैं तो RCOOH प्लस PCl5 एरो मार्क RCOCl प्लस POCl3 और प्लस HCl। ये 3 प्रॉपर्टी हो जाती है, हमारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ना। आप लोग कॉपी करो और हम लोग बढ़ते हैं आगे। 7 का बी, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस, जिसमें पहले है फर्स्ट, मान लो एल्काइलेशन कह देते हैं, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन करवाते हैं। मान लो CH3CH2NH2 एथिलेमीन है, इसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ में, CH3CH2Br, CH3CH2Br। तो ये क्या होगा, माइनस का HBr निकलेगा और ये हो जाएगा CH3CH2 का होल ट्वाइस NH, सेकेंडरी बन जाएगा। ठीक है ना। पुनः CH3CH2Br से अगर रिएक्ट करवाएं तो ये CH3CH2 का होल थ्राइस N बन जाएगा। और अगर दोबारा से इसी को रिएक्ट करवा दें CH3CH2Br से तो ये हो जाएगा CH3CH2 और CH3CH2 का होल 4 N प्लस Br माइनस, ये एल्काइलेशन हो जाएगा। सेकेंड वाली जो होगी एसाइलेशन ले लेते हैं। नंबर 2 ACYLATI1 एसाइलेशन एल्किल क्लोराइड से होता है। ठीक है ना। तो मान लो कि CH3
CH2NH2 प्लस Cl, या इसको ले लो CH3COCl। ऐसा करते तो एक H और एक Cl निकल जाएगा, बनेगा क्या, CH3CH2NH COCH3 प्लस HCl बनेगा। ठीक है, नाम की बात करें तो एन एथिल एथेनामाइड, एन एथिल एथेनामाइड बनेगा। 3 नंबर पर बात करते हैं, रिएक्ट विद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, CH3CH2NH2 और CH3CHO। इसको लेते हैं तो H2O निकल जाएगा। क्या होगा भैया, H2O निकल जाएगा। यही आगे लिख देंगे तो ये बनेगा CH3CH2N डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2O। और थर्ड में हमने ले लिया फोर्थ, रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड बेस। तो CH3CH2NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3NaOH, कार्बिल एमीन रिएक्शन होगी ये। लिख सकते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो ये बनेगा CH3CH2NC प्लस 3NaCl, आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है भैया, आइसोसाइनाइड, 3NaCl और प्लस 3H2, आइसोसाइनाइड बनेगा। और पांचवा होगा रिएक्ट विद HNO2। अगर HNO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CH3CH2NH2 प्लस HNO2 अमीन जो होते हैं नाइट्रस अम्ल से रिएक्ट करके अल्कोहल बना देते हैं। अब CH3CH2OH प्लस N2 प्लस H2 अल्कोहल बनता है। एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, और ये तो एथिल अल्कोहल है ही है, आप लोग जानते ही हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 7 का बी भी कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बी के और पर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 के बी के और, तो आप लोग कॉपी करो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमीन्स, 3 मेथड देनी है, 3 मेथड देनी है। नंबर 1 पर हम लोग लिखते हैं, पहली मेथड होगी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप का अगर रिडक्शन करवाते हैं तो हमारा एमीन बनता है। सपोज कि मान लो हम एथिल एमीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एथिल एमीन बना रहे हैं। तो CH3CH2NO2
प्लस H2। कितना हाइड्रोजन चाहिए बात की बात है। निकेल कैटालिस्ट होगा, रहने निकेल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में बनेगा क्या, CH3CH2NH2 प्लस 2H2, है ना। तो 3 हाइड्रोजन हमको यहाँ पर चाहिए, 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लगा दिया और हमारा बन जाता है एमीन। ठीक है, दूसरे में कह रहा है हाफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन हाफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन द्वारा। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी एमाइड को, है ना, जब हम किसी एमाइड को ब्रोमीन और KOH या NaOH या C2H5 लेता हूं, जब हम किसी ब्रोमीन एमाइड को, ये प्रोपियोनेमाइड है ना, प्रोपियोनेमाइड को Br2 और 4KOH या फिर NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये प्राइमरी एमीन्स देता है, C2H5NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2, ये बनता है एथिलेमीन। ठीक है, नंबर 3। तीसरे मेथड में है reduction of cyanide, reduction of cyanide। तो RCN प्लस 4H, कैटालिस्ट क्या होगा यहाँ पर, LiAlH4 ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा और ये बना देगा RCH2NH2। फॉर एग्जाम्पल CH3CN प्लस 4H, सेम कैटालिस्ट CH3CH2NH2 बन जाता है, एथिलेमीन बन जाता है। ये 3 प्रिपरेशन मेथड हो गई और इसी में मैकेनिज्म ऑफ अमोनोलाइसिस के बारे में पूछा है। तो अमोनोलाइसिस की मैकेनिज्म देना है, क्या होता है, आइए इसी का एक पार्ट रह गया है और हम बहुत ही जल्द इसको समाप्त कर लेंगे अपना एक टॉपिक, अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, this reaction is a nucleophilic substitution, this reaction is a nucleophilic substitution reaction in which ammonia acting as a nucleophile, ammonia acting is a nucleophile, ammonia acting as a
न्यूक्लियो, अमोनिया का जो ग्रुप है NH3 जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है एंड डिस्प्लेस द halogen atom called ammonolysis। ठीक है ना, क्या होगा भाई, आइए देखते हैं। RX एल्किल हैलाइड है, अमोनिया के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं NH3 के साथ कराते हैं, तो जब अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अमोनिया क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन इसको देता है। अब प्रोटॉन देता है तो अमोनिया पे पॉजिटिव चार्ज और X पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो RNH3 पॉजिटिव और X निगेटिव, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जो कि तुरंत चेंज हो जाता है RNH2 प्लस HX में, RNH2 प्लस HX में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल RX प्लस NH3 क्या हो जाएगा, माइनस HX RNH2, 1 डिग्री एमाइन प्राप्त हो जाएगा, यानी प्राइमरी एमाइन है। इसको फिर से रिएक्ट करा दो एल्किल हैलाइड के साथ तो फिर से HX निकल जाएगा और RRNH यानी 2 डिग्री एमाइंस मिल जाएगा। पुनः इसको अगर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का HX हो जाएगा RRN। ठीक है, ये 3rd डिग्री एमाइन ऑब्टेन हो जाएगा। और अगर इसको फिर से आगे बढ़ाएं तो RX और ये बन जाएगा R4N प्लस X माइनस, ये अंतिम उत्पाद हो जाएगा जो अमोनोलाइसिस होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने, है ना, सेकेंड से 347 केमिस्ट्री अनसॉल्व पेपर 2025 का सेट नंबर 2 347 के भी कंप्लीट कर लिया है ना। इसके आगे का सेट हम लोग अगली टाइम पर बहुत ही जल्द लेकर आएंगे, 3rd सेट। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और भैया इतनी कंजूसी मत दिखाओ, यूट्यूब पर हमारे कमेंट जरूर कर दिया करो और कमेंट करते समय अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर लिखें, जिससे कि हम भी तो समझ सकें कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए कहाँ कहाँ के बच्चे हमसे हेल्प ले रहे हैं, है ना। इसमें कोई आपका कुछ नुकसान नहीं है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।